बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज अफसोस हो रहा है बहुत एक बात का, ये हो रहा है कि आपसे कल कहा था कि जी मैं आपको पोटैटो फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी और उसको प्रिजर्व करना सिखाऊंगी, पर कुछ वजूहात की बिना पर आज नहीं हो सकेगा ये प्रोग्राम। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इरादा है कि कल या जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो ठीक है जी। तो आज बहुत ही अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका आज। और ये इमरजेंसी में बनाई हुई रेसिपी है कि बस जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद सामान आया, चीज़ें आई और उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ बन रही है, तो यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं कोरमे जैसा मुर्ग आलू का सालन। बहुत लजीज मज़ेदार कि भाई हमेशा कोरमा खाते हैं पर सालन कोरमे जैसा कैसे बनेगा, ये आज आप सीखने वाले हैं। और देखें इमरजेंसी में बड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन हो जाती हैं और ये रेसिपी डिज़ाइन हो गई और बस अब मैं इसकी कुकिंग शुरू कर रही हूँ। कुकिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 4 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने स्लाइस कर लिया और यहाँ हम उसको फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज़ें इसमें जाएंगी, इसको हमने सुनहरा करना है, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसको सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो प्याज के फ्राई होने में लगता है। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, दिल चाहता है तो भाई कर लें, बात आपकी मर्जी है क्योंकि छुट्टियां हैं, सब पे जो है वो सुस्ती सवार है, देर तक सोते रहते हैं। पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हालात कुछ भी हों, जो लाइफ का रूटीन होता है ना, जैसे हमारा वर्किंग डे होता है, लाइफ के रूटीन को वैसा ही रहना चाहिए। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, उनको आदत थी रात को 3 साढ़े 3 बजे उठने की और वो उस वक्त जो भी काम अपने करने होते वो भी करते थे और बकिया जो जैसे इबादत हैं कुछ भी, और इसके अलावा वो उनका टाइम शुरू हो जाता था और यकीन जाने ऐसे शानदार तरीके से उनके काम चलते थे। खैर मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे कि रात के 3:30 बजे जाग के बैठ जाएं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बच्चों के स्कूल जाने का और मर्दों के दफ्तर जाने का जो वक्त है आप सब लोगों को उसी टाइम पर ही उठना चाहिए क्योंकि ये बाबरकत वक्त है और काम का वक्त शुरू हो जाता है। अगर दिन के 11-11, 12-12 बजे तक सोते रहेंगे तो आपके घर वालों को, बच्चों को भी, मर्दों को भी, जो लोग ऑफ हैं उन सबको बड़ी बुरी आदत पड़ जाएगी और फिर जब काम शुरू होगा तो फिर उनसे उठा नहीं जाएगा। तो अपने काम को, अपनी लाइफ का रूटीन जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसे कि आम नॉर्मल डेज में होता है। प्याज यहाँ पर हो रही है भाई फ्राई। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने 3 बड़े साइज के आलू लिए हुए हैं और उनको बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है, ये देखिए आपके सामने रखे हुए हैं, यहाँ पे ये बड़े टुकड़ों में कटे हुए हैं। इसके अलावा चिकन है मेरे पास, ये 750 ग्राम चिकन लिया हुआ है और मैंने सिर्फ और सिर्फ थाई पोर्शन को लिया है। आप पूरे चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं सालन में शायद कभी एक आध बार हो गया होगा क्योंकि वो बाय मिस्टेक आ जाता है, तो जैसे गर्दन है, पसलियाँ हैं, कभी भी आपने मेरे खाने में नहीं देखी होंगी क्योंकि मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ दूसरी चीज़ों में। तो इस तरह से सिर्फ मीठी पोर्शन हमको चाहिए होता है तो इससे खाना बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है साबुत गरम मसाला जिसमें है 6-8 लौंगे, 8-10 साबुत काली मिर्चें हैं, 4-5 छोटी इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायचियाँ। इन सबको यहाँ कूट के रखा है और लौंगों को नहीं कूटा है, ना काली मिर्च को यहाँ पे। अच्छा, काली मिर्च अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है तो वो जैसे आती है तो शामिल कर दूँगा, नहीं आई तो भाई उसी के बिना बनाएंगे। इसके अलावा 2 खाने के चमचे जाएगा पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। इसके अलावा धनिया जाएगा तकरीबन 2 खाने के चमचे, तकरीबन 1.25 खाने का चमचा है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चमचा इसमें है हल्दी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कोरमे में अक्सर लोग हल्दी डाल देते हैं तो हल्दी कोरमे में नहीं जाती है, सालन में जाएगी हल्दी, लेकिन कोरमे में हल्दी कभी भी नहीं क्योंकि फिर वो सालन जैसा हो जाता है। और कभी भी जैसे अक्सर बिरयानी में भी लोग डालते हैं, भाई अपना अपना तरीका है, हो सकता है उन्हें लगता हो कि इससे बिरयानी अच्छी बन जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से हल्दी का बिरयानी में और कोरमे में बिल्कुल कोई काम नहीं है क्योंकि जब हल्दी डाली जाती है तो वो सालन का टेस्ट देती है, आम सालन का। वो जो हम बिरयानी को फ्लेवर दे रहे हैं वो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं देगी, जो कोरमे को हम टेस्ट दे रहे हैं। और जो टेक्सचर बनना है, जो उसका कलर बनना है, कोरमे का कलर हमेशा ब्राउनिश रेड होगा, येलोइश रेड नहीं होगा, ब्राउनिश रेड होगा। और सालन जो बनेगा वो जो आम सालन का रंग होता है वो बनेगा। तो इस वजह से मैं इसमें हल्दी को शामिल कर रही हूँ और जी 1 चाय का चमचा इसमें है हल्दी। और इसके बाद क्या चीजें जाएंगी
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। देखें जी, बहुत ही खूबसूरत रंग की प्याज फ्राई हुई है। अच्छा, क्योंकि हम सालन बना रहे हैं तो प्याज को हम बाहर बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अब जा रहा है इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें साबुत काली मिर्ची हैं, लौंगे हैं, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें डाल दी। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, अब ऑन कर लेते हैं। चलो भाई, अब डाल रही हूँ मैं इसमें आलू। आलू के साथ इसको फ्राई करेंगे जरा। थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ भाई मैं, और अदरक लहसुन थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें। अदरक और लहसुन 2 खाने के चमचे हैं। उफ अल्लाह, ये अच्छा पिसा हुआ नहीं है, साबुत साबुत पीसेज आ रहे हैं। देखिए जी, मैं सारी बातें बता देती हूँ। चलो भाई, अच्छा जी, मैं इसमें ज़रा सा पानी डालूंगी, वही गर्म पानी भाई, जो मैंने आप सभी लोगों को सिखाया हुआ है कि गर्म पानी डालकर आप कुकिंग क्या करें, कुकिंग आपकी बेहतरीन होगी। चलो जी, दही की भी पिटाई अभी होनी है। इस तरह से प्याज फ्राई की, बेहतरीन प्याज फ्राई हुई है जो मुझे इस सालन के लिए चाहिए। जो कलर चाहिए, लाजवाब कलर बना है इसका। और क्योंकि ये सालन पक रहा है, ये हम बिल्कुल कोरमे की तरह नहीं पका रहे हैं, कोरमे जैसा सालन है, तो इसको इसी तरह से पकाया जाएगा। अच्छा जी, इसमें मैं डालूंगी चिकन भी साथ ही, और इन सबको एक साथ भूनेंगे, और मसाला भी मैं साथ ही डाल दूंगी। मसाले भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें है धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हुई मिर्च है 1 से सवा खाने का चमचा, 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई हल्दी, ये भी डालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला सालन है ये, रोज़मर्रा के खाने हैं ये, और ये रोज़मर्रा के खाने बहुत ही हिट होते हैं। और इसके अलावा इसको आप जैसे कहते हैं कि जी दावतें कहाँ होती हैं, दावतें, राहत ने तो एक अरसे से दावत नहीं देखी भाई ना अपने मिलने जुलने वालों में। ये लोग कहते हैं जी दावत के लिए दावत कर, अरे कहाँ पे हो रही है भाई दावत इन हालात में? हाँ होती है, अगर होती तो बताइए। देखें जी, प्याज घुलनी शुरू हो गई है, बेहतरीन लाजवाब। और अब मैं इसमें चिकन को शामिल करूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन था कि भाई आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, तो राहत कुछ बता दें। मैं एक ही चीज़ बताऊंगी बस, अभी 1 मिनट की बताऊंगी, ठीक है? सब लोग वो कर लें, उसके बाद जो दिल चाहे बनाते रहें। अच्छा जी, मुझे बताया गया है कि मेरे पास आई है हैदराबादी बघारे बैगन की। चलें जी, बनाएंगे, बहुत अरसे पहले बनाए थे, तो इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। अच्छा, चिकन मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है? चिकन की थाइज है सिर्फ, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छे बड़े पीस हैं। क्योंकि हमारे पास बर्तन जो है वो इतनी उसका गुंजाइश का नहीं है। अच्छा, इसकी जो भुनाई होगी गर्म पानी डाल डाल के होगी। अब क्या बाकी है, थोड़ी सी डाल देंगे भाई अदरक, जरा सा पानी भी डाल रही हूँ इसमें। और आप देखिएगा आलू इसमें कितने खूबसूरत लगते हैं। मैंने आप लोगों को मटन के साथ भी आलू का कोरमा सिखाया है, चिकन के साथ भी सिखाया है, तो कोरमा बड़ा ही लाजवाब बनता है। और क्या चीज़ है भाई मेरे पास? अच्छा जी, जो मसाले इसमें जाने वाले हैं, इसमें पिसा हुआ जायफल और जावित्री है, 1 चाय का चमचा है पिसा हुआ काला जीरा कुटा हुआ, और 1 चाय का चमचे से ज़रा सा कम पिसा हुआ गरम मसाला। ये हम बाद में डालेंगे, अभी फ़िलहाल तो हम इसकी भुनाई करेंगे। नमक नहीं डाला है, नमक भी डाल दूं, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही। अच्छा, इसमें नमक होगा सालन जैसा, कोरमे जैसा नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा।
कौरमे में नमक होता है हस्बे जायका से कम और सालन में होता है हस्बे जायका। देखिए जी, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं जो आपको किसी प्रोग्राम से, मुझे पता है, नहीं पता चलती है। चलें जी, इसकी भुनाई हो रही है और आ गया है ब्रेक, तो आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब ज़रा सी और भुनाई इसकी हो जाए तो फिर जा रहा है इसमें दही, और फिर दही के साथ ज़रा सी भुनाई करके और गया हमारा कौरमे जैसा सालन दम पे। ठीक है जी, आई गैस में डाल दूँ इसमें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तो टाइम नहीं है इतना। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए जी, दही डालते ही टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया। इस सालन की शक्ल भी इंतहाई खूबसूरत बनती है और लज्जत का तो खैर जवाब ही नहीं, बेहतरीन बनता है। जैसे आप आलू गोश्त बनाते हैं उसकी जगह ये बनाइए, कोई चीज़ भी मुख्तलिफ नहीं है, सब चीज़ें वही हैं। बस मैंने आपको बता दिया कि जो सालन बनेगा उसमें क्या फ़र्क होगा और जो कौरमा बनेगा उसमें सालन से क्या मुख्तलिफ होगा जो कौरमा बनेगा। चलो भाई, अच्छा इसको छोड़ देते हैं अभी। निगाह हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी टिप्स के साथ बहुत मजा आता है आपका शो देखने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, और मुझे बोलना था आजकल आप स्टोव ओवन में नहीं बना रही कुछ? ओह अच्छा, चलो बनाते हैं इंशाल्लाह। वैसे तो अभी कि तवे पे भी थोड़ी एक जो रेसिपी बनाए, तवा चिकन है कि तवा कलेजी है, तो उसमें थोड़ा क्या फ्लेवर आता है ना, तो हम लोग थोड़ी नई रेसिपी बनाना सीखा। ठीक है इंशाल्लाह। कलेजी मैंने बनाने वाली थी, मेरे नेक्स्ट उसमें है, तो चले तवे के ऊपर, ताकि तवे में फ्लेवर अच्छा आता है ना। आजकल मैं भी तवा यूज करके नहीं इस्तेमाल करती हूँ चीजों को, तो चलिए ठीक है, फ्लेवर जरा अच्छा आता है। इंशाल्लाह आपको सिखाती हूँ मैं, तो आप सीखेंगी। और बाकी स्टोन ओवन में बिल्कुल बनेगा। अभी जो इस हफ्ते जो केक आ रहा है वो मैं चले देखती हूँ, कि मेरा इरादा तो कुछ और था, पर चले स्टोन ओवन में करते हैं। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह सीखेंगी, बहुत अच्छा केक सीखेंगी। और बाकी आज की डिश जरूर बनाइएगा निगहत, आपका दिल खुश हो जाएगा और सारे घर वाले बहुत खुश होंगे। ठीक है, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसको तो मैं छोड़ती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये अभी इसमें पानी पानी है। अच्छा जी, टमाटरों के बारे में, टमाटरों से ठेले भर चुके हैं, दुकानें भरी हुई हैं। तो ख्वातीन ने मुझसे कहा कि राहत क्या करें, केचप बता दे। अरे भाई मैं केचप क्यों बताऊं, केचप बाजार में मिलता है और बाजार से खरीदें, घर से बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है केचप। अच्छा तो प्यूरी सिखा दें। अच्छा प्यूरी सिखा चुकी हूँ, फिर क्या करूँ मैंने कहा मैं आपको ऐसी चीज सिखाती हूँ कि दुनिया भर की चीजें आप बना लेंगे और 1 मिनट लगेगा बस। क्या करेंगे, टमाटर लेंगे, अच्छे सुर्ख और सख्त टमाटर, नाइफ लेंगे। अच्छा टमाटरों को धो लेंगे और उन पे पानी वानी ना रहे, पानी के कतरे ना रहे। अच्छा क्या करेंगे, सिर्फ आपने मार्क लगाना है इस तरह से, कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया मार्क। जो चीजें बाजार से मिलती है ना और बाजार के फ्लेवर की होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप घर में नहीं कर पाएंगे, और एक आम खातून तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए जी, पूरे पे मैंने कट लगा दिया, टमाटर बिल्कुल अलग नहीं, सिर्फ मैंने उसकी स्किन को काटा है। क्या करेंगे, अब ये धुले धुलाए मार्क लगे हुए, कट लगे हुए टमाटर हैं, इनको एक पॉलीथीन बैग में डालें अपनी गुंजाइश के मुताबिक, जैसे भी जिस साइज का भी ले लें, जिस साइज का भी आपका डीप फ्रीजर है उस हिसाब से उनको उन बैग्स में डालें, रबर बैंड लगाएं, फ्रीज कर दें। बस इनको फ्रीज कर दें। जब ये फ्रीज होके निकलेंगे तो फिर मेरा ख्याल आज यही करूंगी, इनको आज मैं फ्रीज करती हूँ, कल मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रीज होने के बाद इनकी स्किन कैसे आराम से निकल गई। आपको उबलते पानी में डालने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप इनका छिलका उतार के, देखिए छिलका उतारिएगा क्योंकि छिलका जो है ना वो डिस्टर्ब करेगा और डिश की खूबसूरती को खराब कर देता है। चाहे ब्लेंड करके रख लें, आप डिश में डाल लें अपनी सालन में, चाहे आप इसकी प्यूरी बनाएं, चाहे आप इसकी चटनी बनाएं, जो दिल चाहे करें। ये टमाटर आपके पास बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे फ्रेश टमाटर, और फ्रेश टमाटरों से आप कुछ भी कर लें, किसी भी खाने में डाल लें, पिज़्ज़ा सॉस बना लें, कोई सी सॉस बना लें, स्पगेटी में डालने के लिए बना लें, कुछ भी कर सकते हैं। और इन टमाटरों को बस थैली में डालें, रबर बैंड लगाएं, डीप फ्रीजर में फेंक दें, डाल दें, कोई एक जगह सेट कर दें, वहाँ आपके ये बैग्स पड़े रहें। और जब आपको ज़रूरत है, इवन उस बैग में से भी आपको 2 टमाटर चाहिए, निकाल लिया आराम से,
और उसके बाद आपने चाहे चॉप करके इस्तेमाल कर, लेकिन छिलका उतारेंगे। ये निशान क्यों लगाया है? ये निशान इसलिए लगाया है कि जब आप फ्रीजर से निकालेंगे 2-4 मिनट के बाद ये डीफ्रॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे और इनका छिलका आराम से निकल जाएगा। दूसरा ये कर सकते हैं आप, आपने डीप फ्रीजर से निकाला, इमीडिएटली पानी में डाला, मतलब प्याले में पानी रखा, उसमें डाले टमाटर, ये हल्के से नरम हो जाएंगे, छिलका ऐसे निकल जाएगा जैसे कि आपने इनको गर्म पानी में ब्लांच किया है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप टमाटरों को सेव कर लीजिए, फिर जैसे जैसे रेसिपीज बनाएं वैसे वैसे इस्तेमाल कर लें। चलो भाई, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और ये जाएगा दम पे। घर में ये दम पे कम से कम 20 से 25 मिनट रहेगा, ये ख्याल रखिएगा। चिकन बहुत अच्छा गला होना चाहिए, आलू आपके गले में हो लेकिन टूटे भी ना हो। देख रहे हैं आप, प्याज का कहीं नाम निशान नहीं है, प्याज घुल चुकी इसके अंदर। आलू में भाई कसर है, अभी साफ बात है। चिकन जल्दी पकता है, आलू देर में पकता है। अभी इसकी शक्ल जो बनने वाली, मैं सालन क्यों बनाती हूँ? मैं सालन इस वजह से भी बनाती हूँ कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। सालन बाबरकत होता है, सालन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सालन लजीज होता है, ये हर तरह से ये आपके टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करता है और इसके अलावा पेट के लिए लाजवाब होता है, इंटेस्टाइन के फंक्शन को आसान करता है। तो इस वजह से सालन का बनाना ज़रूरी है, घर में सालन ज़रूर बनना चाहिए। आप इसके साथ वो आपकी मर्ज़ी है, कोई दाल बनाए, कोई साइड डिश दूसरी बनाए, कोई खुश्क डिश बनाए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शोरबे वाले सालन हमेशा से सेहत के लिए बेहतरीन रहे हैं। और इसकी मैंने बुनियाद डाली अपने प्रोग्राम में कि मैंने यहाँ पर किया गाजर गोश्त का सालन, इसके अलावा शलजम गोश्त, आए है फिर रह गया शलजम गोश्त, और इसके अलावा अरवी के साथ, आलू के साथ तो खैर बनता ही है, पता नहीं कितनी सब्जियों के साथ मैं शोरबे वाले सालन आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। यहाँ हम अब तक टीवी पर भी मैंने आपको बहुत सारे सालन सिखाए हैं और सिखाते रहेंगे भी, क्योंकि ये तो हमारे रोज़मर्रा के खाने हैं। तैयबा हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत प्यार है आपसे। आप यकीन करें, मैंने कहा ना कि आपसे बात ना हो, आपको देखें ना, आपके खाने ना देखें तो लगता है सुबह ही नहीं हुई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लग रहा है आज ये कोरमे जैसा मुर्ग आलू का सालन। और आप तो यकीन करें कि मैंने कभी जो था वो चिकन में आलू नहीं डाला था। अच्छा। आपको देख के जो पहले भी आपने सिखाया तो मैंने तब से ही जो है ना चिकन में आलू डालने शुरू किए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह मियां आपको सेहत जिंदगी के साथ ऐसे ही खुशियां दें। बस आपसे बात करनी होती है तो बस दिन अच्छा गुजर जाता है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत शुक्रिया। और फरमाइश नहीं है? अच्छा, कॉल चली गई है। अच्छा भाई, इसमें अब सिर्फ भुनाई है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही इसमें ये तेल घी जो भी डाला है वो सेपरेट हो जाएगा, हम इसमें शोरबा डाल देंगे और हमारा सालन गया दम पे। अच्छा जी, 3 अदद हरी मिर्चें। कोरमे में हरी मिर्च कभी भी नहीं जाती, कोरमे में हरा धनिया कभी भी नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप लोग कहीं से सीखते हैं इस तरह से तो फिर वो कोरमा नहीं होता, वो कोई सा सालन हो सकता है लेकिन कोरमा नहीं होगा। तो भाई पहली बात तो ये कि देखें, बेहतरीन कोरमा बनाते हैं दिल्ली वाले, और इसके अलावा और लोग कैसा बनाते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो भाई वो कोरमा जानती हूँ जो मैं बचपन से खाती आई हूँ और वो मेरे दिमाग में है, और जो मेरे घर में बनता रहा, और जो मैंने दिल्ली वालों की शादियों में, दावतों में, इन सारी जगहों पर खाया हुआ है। तो भाई कोरमा तो वो होता है बिल्कुल ही मुख्तलिफ, उसका जायका होता है, उसका टेक्सचर मुख्तलिफ होता है, उसका कलर मुख्तलिफ होता है, उसका रंग ये नहीं होगा। कोरमा हमेशा ब्राउनिश रेड या रेडिश ब्राउन होगा, और सालन जो है वो येलोइश रेडिश होता है। तो देखें ये येलोइश रेडिश है क्योंकि ये सालन है। कोरमा जब मैं बनाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका रंग बिल्कुल ही अलग होता है, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और लेकिन जब आप ये खाएंगे आपको बहुत ही लुत्फ आएगा। चलिए जी, अब तो ये आ रहा है तैयारी की तरफ, और बस भुनाई में ही इसको, इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। मैं शोरबे का पानी इसमें डालूंगी, गर्म पानी गर्म इस्तेमाल कीजिएगा, और बहुत ही ज़रा सा डालूंगी मैं इसमें हरा धनिया। हरा धनिया बड़ा अच्छा आया भाई आजकल। तो टमाटरों को आप जैसे चाहें। अच्छा, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नज़रिए से नहीं कह रही हूँ मैं, बहुत सारे लोग रमज़ान के लिए तैयारी करते हैं और
तो करना चाहें तो आप थोड़े से रख सकते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक, इसकी होगी भुनाई, इसमें जाएगा पानी, ये जाएगा दम पे, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा इसमें काला जीरा गया है कुटा हुआ, और 1 चाय के चमचे से जरा सा कम 3/4 चाय का चमचा समझे पिसा हुआ गरम मसाला है, और आधा चाय का चमचा इसमें पिसा हुआ जायफल और जावित्री। बस 1 मिनट के लिए मैं इसको, 1 मिनट भी नहीं, चंद सेकंड को कवर कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो मसाला खुशबूदार चीजें डाली हैं तो उसकी खुशबू उसमें कायम रहे। चलिए जी, मैं निकाल लेती हूँ। और घर में क्या करेंगे जब ये दम पर रखा हुआ होगा, जैसे मैंने कहा ना 20 से 25 मिनट ये सालन दम पे, बस पूरा सालन दम पे पकना है। तो आपने इसको ऑफ कर दिया मैंने, और फिर ढका रहने दीजिएगा कम से कम 10 से 12 मिनट आपका सालन ढका रहे चूल्हा बंद होने के बाद, मजबूरी है इसलिए मैंने इसको खोल दिया। क्योंकि देखे ना अभी जो उसका फैट है अभी ऊपर फ्लोट ही नहीं हुआ, तो उसको टाइम मिलता है ऊपर आने के लिए। ठीक है जी, चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी ये मिर्च बड़ी ही बाहर दिखा रही है इस सालन में। चलिए जी, मैंने कहा था कभी मैं आपको सालन निकालने का तरीका बताऊंगी, पर वो रह जाता है हमेशा, क्योंकि वो नौबत ही नहीं आती। आपको पता है टाइम इतना शॉर्ट होता है कि मैं खाना निकालूं कि या खाने को कंप्लीट करूं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए जी, बहुत ही ज़रा सी अदरक और ये हमारा हरा धनिया, और इसको मैंने तंदूरी नान के साथ सर्व किया है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देख लिया किस तरीके से मैंने पकाया, बस इसी तरीके को अडॉप्ट करें और कोरमे में और सालन में डिफरेंस समझें तो आपके खाने अच्छे बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। आपको वही एक जैसे खाने तो नहीं हो सकते ना। जब हम रेसिपी को नाम देते हैं तो वो अपनी रेसिपी के नाम के मुताबिक होना चाहिए। चलिए जी, कोरमे में कभी भी हरा धनिया हरी मिर्च नहीं जाती है, क्योंकि ये सालन है इसलिए इसमें गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा है। आज जिस तरीके से मैंने निकाला है, ये वैसे तो ये 2 बंदों के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि एक सर्विंग जो है यानी एक आदमी का खाना 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो उसको सामने रखते हुए और फिर यह है कि खैर व बरकत की दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दुआएं जो हैं वो बिल्कुल असर दिखाती हैं और खाने भी लजीज हो जाते हैं और बाबरकत हो जाते हैं। चले जी, एकदम आला, बहुत ही मज़ेदार। देखें जी कितना बेहतरीन सालन आपके सामने तैयार हो गया, इतने शॉर्ट टाइम में, इतनी डिटेल के साथ, जिसकी मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें रहती हैं, क्या रहती हैं? कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ हो गया। और जहाँ तक पोटैटो फ्राइज की बात है तो इंशाअल्लाह लजीज, देखो जब हम इंशाअल्लाह कहते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि जी ये काम जरूर होगा, नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो। चले जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आप सबकी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह लजीज। अल्लाह हाफिज।